नमस्कार, मैं डॉक्टर तरंग कृष्णा फ्रॉम कैंसर हीलर सेंटर। ये वो वीडियो है जो आपको एजुकेट करेगा कि कैंसर होने पर क्या ज़रूरी है और क्या आपके राइट्स और प्रिविलेजेस हैं। कई पेशेंट्स जो होते हैं जब भी इलाज कराते हैं तो वो इतना घबरा कर हॉस्पिटल में रहते हैं कि वो अपने डॉक्टरों से सवाल ही नहीं पूछते। और जब भी वो मेरे पास आते हैं मैं कहता हूँ आपने डॉक्टर साहब से पूछा नहीं कि सर्जरी के बाद आउटकम क्या आएगा? तो डॉक्टर साहब हमें उन्होंने टाइम ही नहीं दिया। मैं पूछता हूँ कि अच्छा डॉक्टर साहब ने ये नहीं आपको बताया कि सर्जरी के बाद अब आगे कीमो होगी या नहीं, एंड वो ऑल ऑफ अ सडन उनके लिए सरप्राइज बनकर आता है। वो कहता है डॉक्टर साहब से हमने उनसे सवाल ही नहीं पूछे ये वाले। सो कैंसर में जब आप इतना एफर्ट ले रहे हो, जब आप कैंसर की जर्नी में होते हो तो आप तीन चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहे होते हो। नंबर वन इज मनी। कोई भी ट्रीटमेंट होता है आप उसमें देयर इज अ मनी इन्वॉल्व, पैसा लग रहा है। ऑब्वियसली आप ट्रीटमेंट करा रहे हो तो पैसा लग रहा है। नंबर टू इज टाइम, समय लग रहा है। अगर आपने कीमोथेरेपी कराई, 3 महीने का कीमो हुई, 6 महीने की कीमो हुई, समय लग रहा है। 8 महीने की कीमो हुई, समय लग रहा है। और समय के बाद अगर आउटकम ना मिले वैसा तो दुख होता है। ऑब्वियसली फिर ये लगता है कि नहीं हमने समय बर्बाद किया और पैसा बर्बाद किया। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मरीज की हेल्थ, कैंसर पेशेंट की हेल्थ। और ये तीन चीजें आप जानते हो कि आप ये तीन एनर्जीज कंज्यूम कर रहे हो, तीन चीजें कंज्यूम कर रहे हो जब आप किसी को भी कैंसर से ट्रीट करा रहे हो। सो आप अपना हार्ट एंड सोल लगा रहे हो, आपके लिए वो परिवार का मेंबर है। लाइकवाइज उस डॉक्टर के लिए भी वो मेंबर होना चाहिए। सो एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप होती है जिसके लिए आप लोगों को एजुकेट होना बहुत जरूरी है। आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि अगर किसी को कैंसर डायग्नोज हुआ है तो क्या क्या सवाल हैं जो आपको जाकर डॉक्टर से पूछना चाहिए कि क्या होगा और किस तरीके से, क्या क्या सवाल हैं। ये कुछ एक सवाल हैं जो मैंने ऑलरेडी अपने बुकलेट में रखे हुए हैं और ये हमारे सारे सेंटर्स में ये बुकलेट्स मिलती है। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब व्हाट इज माय डायग्नोसिस? मेरा डायग्नोसिस क्या है? पूरा फुल फ्लेजेड डायग्नोसिस क्या है? ब्रेस्ट कैंसर है तो क्या वो ब्रेस्ट में ही लोकलाइज्ड है? लिम्फ नोड्स में तो नहीं फैल गया, बगल में तो नहीं फैल गया, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में तो नहीं है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में तो नहीं है। चलो आप टेक्निकल टर्म्स में मत जाओ, आप देसी भाषा में, देहाती भाषा में पूछ लो, डॉक्टर साहब व्हाट इज माय डायग्नोसिस? मतलब कहां पर है? लिवर में तो नहीं है, लंग्स में तो नहीं है, कहां कहां पर फैला हुआ है? और इस फाइनल डायग्नोसिस को क्या करोगे? डॉक्टर साहब जरा लिख कर दे दीजिए। एट व्हाट स्टेज इज द डिजीज? किस स्टेज पे है डिजीज? स्टेज अगर मैं बात करूं, स्टेज इज दैट टेक्निकल टर्म ऑफ मेडिकल स्टेज ऑफ डिजीज। एक स्टेज ऊपर वाले से आती है, उसको हम नहीं कह सकते। मेरे यहाँ 4th स्टेज के भी पेशेंट आए, वो भी भगवान की दया से क्योर हुए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट TNM क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। TNM मतलब ट्यूमर, T फॉर ट्यूमर एंड फॉर नोड, कहीं कहां पर लिम्फ नोड्स में फैला हुआ है। M इज मेटास्टेसिस, लिवर में, लंग्स में, बोन्स में, ब्रेन में तो नहीं फैला हुआ। तो TNM क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये बीमारी कौन से स्टेज पर है? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। और अगर इस स्टेज पर है तो किस तरीके से ये स्टेज पर है और किस तरीके से ये रिवर्स होगी। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर माय ट्रीटमेंट चॉइसेस? डॉक्टर साहब आज डायग्नोज हुआ है, आपको पता चला है, कंफर्म हुआ है, आप मुझे आज बता दो क्या क्या ट्रीटमेंट चॉइसेस हैं। एंड सिट डाउन विथ हिम, गिव टाइम टू हिम, रादर टेक टाइम फ्रॉम हिम एंड पूरा फ्लो चार्ट बनाकर सारा समझ लो आपके हिसाब से डॉक्टर साहब कितने ट्रीटमेंट चॉइसेस हैं। सर्जरी है, ठीक है, सर्जरी के बाद उसके बाद क्या है? सर्जरी में आप क्या क्या रिमूव कराओगे, क्या क्या रिमूव होगा? यू आर एन ऑन्को सर्जन, आप ऑन्को सर्जरी करते हो। इसके बाद अगर कीमोथेरेपी होगी, क्या डॉक्टर साहब मुझे दूसरे कीमोथेरेपी के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा? ट्रीटमेंट तो आपको पता है कि आपको ये करना है, क्या मैं पहले उनसे कंसल्ट कर लूं? सर्जरी पहले होगी या पहले कीमो होगी? अगर सर्जरी पहले होगी तो कीमो बाद में जब होगी तो उनके लिए मैं अभी से कंसल्ट करके रखूं? दे वुड ऑलवेज से नहीं नहीं, जैसे जैसे स्टेज आए वैसा करना। बट आइडियली आपको पैरेलल एक कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले टेक दोज ऑप्शंस फ्रॉम देम। अगर ऑन्को सर्जरी बोला है, गो एंड आस्क एंड मीट एन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड पूछिए कि कौन सी कीमोथेरेपी होनी है। डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर पेशेंट, क्योंकि आपके लिए वो परिवार का आपका सदस्य है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द चांसेस दैट द ट्रीटमेंट वुड बी सक्सेसफुल? इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा, क्या चांसेस हैं कि ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा? गॉड फॉरबिड डॉक्टर साहब अगर बीमारी हमने कीमोथेरेपी कराई और उसके बाद दोबारा लौट कर आ गई तो हम क्या करेंगे? क्या चांसेस हैं कि कितना सक्सेसफुल होगा? परसेंटेज बेसिस पे मत जाइए, बिकॉज
हर कोई आपको फॉल्स श्योरिटी देगा, उस फॉल्स श्योरिटी में मत जाना। आप ये पूछना कि कितना उसका आउटकम रहेगा। इस तरीके के सवाल बहुत जरूरी है जानना। तो जब भी आप ये सेंटर हमारा कोई भी विजिट करें, लुक एट दीज क्वेश्चंस, गो बैक टू द हॉस्पिटल एंड आस्क दीज क्वेश्चंस, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। डॉक्टर्स आप अमूमन इसको आंसर करने में हिचकिचाएंगे, बट अगर कोई सही है, अगर कोई दिल से इलाज कर रहा है, अगर वो आपके परिवार के सदस्य को अपना परिवार का सदस्य समझ रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई डॉक्टर हिचकिचाएगा नहीं। अपना ख्याल रखिए। जरूरत है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की। अगर आपको अच्छा लगा है ये, तो प्लीज़, कई सारे कैंसर मरीज हैं जिनको हिचकिचाते हैं कि कैंसर के डॉक्टरों को क्या सवाल पूछें। आई थिंक ये सवाल आप उनसे पूछ कर ये वो कर सकते हैं। कुछ एक और क्वेश्चंस हैं जो मैं अगले वीडियो में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।